हेलो मयंक। माही, कबीर सिंह देखने चलेगा? माही, देखना तो मैं चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। मयंक, पैसे की दिक्कत ना ले, मैं दिखा रहा हूँ, तू बस टाइम पे थिएटर पहुँच जाइयो। माही, दोस्तों तो तेरे जैसा, वरना होता ही मर जा। चिंता ना कर, टाइम से पहले पहुँच जाऊँगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माही गौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज की कहानी का शीर्षक है कबीर सिंह। कहानी के पात्र है माही गौर, मयंक, अपेक्षा, चमन, साकिब मिर्जा एंड पुलिस इंस्पेक्टर। तो दोस्तों, ये कहानी मेरे कॉलेज फ्रेंड मयंक की लव लाइफ से ली गई है। मयंक अपनी गर्लफ्रेंड अपेक्षा से बहुत प्यार करता था और अपेक्षा अपने एक्स बॉयफ्रेंड चमन से। तो जैसा कि अभी आप सबने सुना कि मयंक फ्री में मूवी दिखा रहा है, तो जब मैं उस दिन मूवी देखने मूवी थिएटर पहुंचा तो मैंने देखा कि मयंक वहां पर अपनी गर्लफ्रेंड अपेक्षा के साथ पहले से ही मौजूद था और वो दोनों 1 मीटर की दूरी बनाए हुए खड़े थे। अपेक्षा और मेरी कुछ खास बनती नहीं थी क्योंकि एक बार मैंने पूरी क्लास के सामने अपेक्षा को सुअर की बच्ची कह दिया था। अपेक्षा को ये बात बहुत बुरी लगी थी और उसने डायरेक्टर सर से मेरी शिकायत कर दी थी। डायरेक्टर सर को भी इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि मैं किसी को सुअर की बच्ची कैसे कह सकता हूँ। इसीलिए उन्होंने मेरे सामने 2 शर्तें रखी, या तो मैं पूरी क्लास के सामने अपेक्षा को सॉरी बोल दूं, वरना कॉलेज मुझे 10 दिन के लिए रेस्टिकेट कर देगा। इसीलिए मजबूर होकर मुझे 10 दिन के लिए अपनी नानी के घर जाना पड़ा। खैर, वो सब पुरानी बातें हैं, कहानी पर वापस आते हैं। तो उन दोनों को देखकर मैं मयंक के पास गया। मुझे देखकर अपेक्षा ने मयंक से कहा, अपेक्षा, ये यहाँ क्या कर रहा है? मयंक, इसे मैंने बुलाया है। अपेक्षा, तुमने बुलाया है, ये जानते हुए भी कि इसने पूरी क्लास के सामने मुझे क्या कहा था? माही, देखो, आई एम सॉरी अपेक्षा, मैंने तुम्हें सबके सामने सुअर की बच्ची कह दिया था, पर मेरे कहने से तुम बन नहीं गई, बल्कि तुम तो एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की बच्ची हो। और तो और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन दोनों कितनी खूबसूरत है, संतूर से नहाती होगी वो दोनों। अच्छा चलो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे प्यार करने वाले तो चिपक के खड़े होते हैं। मयंक, प्यार होगा तब ना। माही, मतलब? मयंक, पूछ इससे, कहाँ चक्कर चल रहा है इसका? माही, अपेक्षा, क्या ये सच है? अपेक्षा, खामखा शक करता है ये मुझ पर और अब मैं इन बातों से परेशान आ चुकी हूँ। आई वोंट ब्रेकअप। मयंक, देख देख कितनी आसानी से इसने वो शब्द बोल दिया जो मैं बोलने से भी डरता हूँ। इस बात के बाद उन दोनों में बहस शुरू हो गई थी और उन दोनों की खटर पटर के बीच माही सोचने लगता है, माही, यार अगर ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो मैं फ्री में कबीर सिंह नहीं देख पाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इन्हें समझाता हूँ। माही, अरे 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 मेरे बच्चों, लड़ना बंद करो, तुम्हारी प्रॉब्लम का हल है। मयंक, हाँ भाई, अब तू ही बता सकता है इस समस्या का हल। माही, अरे हल है पर मेरे पास नहीं है, कबीर सिंह के पास है। मयंक, मतलब? माही, दरअसल कबीर सिंह मूवी भी ऐसी ही सिचुएशन पर बनी है, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस फिल्म में मिल जाएगा। मयंक, पक्का ना? माही, हाँ हाँ पक्का। अपेक्षा, हाँ शायद फिल्म देखकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। माही, देख हराम की बच्ची गोल्ड डिगर को कैसो बोल ली फ्री की मूवी देखने के नाम पे। अपेक्षा, तुमने कुछ कहा माही? माही, नहीं तो। मयंक, ठीक है, मैं अभी 2 टिकट लेके आता हूँ। माही, ओए 2 क्यों, हम तो 3 है ना। मयंक, तू देख के क्या करेगा, तेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है और नो गर्लफ्रेंड मीन्स नो प्रॉब्लम। माही, यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। मयंक, अच्छा अच्छा ड्रामेबाज, ले रहा हूँ तेरा भी टिकट। तो दोस्तों फिर हम तीनों थिएटर में गए, मूवी स्टार्ट हुई। मयंक ने अपेक्षा को मुझसे बचा के कोने वाली सीट पे बिठा लिया था। काफी मजा आ रहा था। प्रीति कबीर को बहुत जोर से प्यार कर रही थी, पर फिर कबीर और प्रीति जुदा हो गए। कहानी में रोहाराट बहुत ज्यादा मच गया था। कबीर सिंह का कट चुका था और वो हर जगह रोता फिर रहा था। इतना रो रहा था कि कबीर सिंह के रोने की आवाज मुझे मेरी बराबर से आने लगी थी। परेशान होकर जब मैंने अपनी बराबर में देखा तो वो कबीर सिंह नहीं, मयंक रो रहा था। उसे रोता देखकर मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कुछ नहीं बताया, बस खड़ा हुआ और रोते हुए बाहर चला गया। अपेक्षा भी उसके पीछे भागी और अब मुझे भी जाना ही पड़ता, वरना ये समाज मुझे गद्दार दोस्त घोषित कर देता। उन दोनों को जाते देख मैंने मन ही मन कहा, पैसा बर्बाद बहनचोद। फिर जब मैं उन दोनों के पीछे बाहर गया तो मैंने देखा कि मयंक रो रहा था और अपेक्षा उसे चुप करा रही थी और मयंक रोते हुए बोला, मयंक, अपेक्षा, अब तेरे साथ वो रिश्ता बन गया कि तेरी शादी कहीं भी हो, पर हनीमून पे तो मेरे साथ ही जाएगी। अपेक्षा, नहीं मयंक, प्लीज ऐसा मत करना, मैं बदनाम हो जाऊंगी। माही, गाइज यार ऐसे मत करो, चलो वापस चलते हैं, मूवी का एंड चल रहा है। अपेक्षा, कैसे दोस्त हो तुम, यहाँ तुम्हारा दोस्त रो रहा है और तुम्हें फिल्म की पड़ी है। माही, अच्छा, और रो किसकी वजह से रहा वो? मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा। मैं और अपेक्षा बहस कर ही रहे थे कि मयंक वहां से पूरी तेज भाग जाता है और वो अपनी लंबी टांगों से एक बहुत लंबी छलांग मारता है और दीवार कूदकर वहां से भाग जाता है।
ये देखकर माही कहता है, माही देख अपेक्षा, तेरी वजह से क्या हालत हो गई मेरे दोस्त की, कैसी लंबी लंबी डिग वाली छलांग मार रहा वो। अपेक्षा, वो मेरी वजह से नहीं, उनकी वजह से भागा है। अपेक्षा की बात सुनकर माही मुड़कर देखता है तो उसे कुछ 6-7 बंदे उसकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनके हाथ में हॉकी और बैट थे, और वो सब माही को देखकर कहते हैं, वो रहा मयंक, मारो उसे। माही, शिट, अब ये कौन है? अपेक्षा, ये सब चमन के दोस्त है और ये तुम्हें मयंक समझ रहे हैं। वो सब माही के पास आकर उसे गिरवान पे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चमन के दोस्त, साले जरा सा तो तू बालक है और लैबाजी कर रहा। माही, लैबाजी? यो क्या हो भैया? चमन के दोस्त, लैबाजी नहीं पता, क्या गुंडा बनेगा रे तू? पर तभी एक लड़का उनके बीच में से निकल के आता है और कहता है, छोड़ दो उसे, वो मयंक नहीं है। वो लड़का चमन था। चमन माही के पास आता है और कहता है, चमन कहाँ है मयंक? अपेक्षा, मयंक यहाँ से चला गया। चमन, डर के भाग गया, डरपोक। माही, शेर अगर 2 कदम पीछे हट रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, ये भी तो हो सकता है कि वो लंबी छलांग मारने के इरादे में हो। चमन, घना बोल रहा है तू, ये वक्त दोस्ती निभाने का ना है, चल कट ले, ना तो वो हाल करूंगा जो बीजेपी ने कांग्रेस का कर रखा, कहीं भी नहीं दिखने का। माही, चल अपेक्षा। चमन, ओह तू जा या ना जारी कहीं। माही अपेक्षा की तरफ देखता है और अपेक्षा माही की तरफ। माही, ठीक है, आई एम सॉरी अपेक्षा, बाय। अपेक्षा, माही यू कांट गो विदाउट मी। माही, यस आई कैन। चमन, हा हा हा, इन लोगों के लिए छोड़ा था तुमने मुझे जो एक लड़की को बचा नहीं सकते, मानना पड़ेगा तुम्हारे यार मयंक ने हिजड़ों की फौज पाल रखी है। ये बात सुनकर माही को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके अपेक्षा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माही, चमन अब तुझ में दम है तो तुम मुझे रोक के दिखा। अरे मारो इसको। जैसे ही चमन के दोस्त माही को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो माही सर पर और अपेक्षा मुंह पर हाथ रख लेती है, पर तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। सब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे 7-8 बंदों का ग्रुप खड़ा हुआ था, जिनके हाथ में कट्टा गन और बेल्टें थी, और उनके बीच में से निकल कर आता है मयंक। माही, मेरा भाई अब सबको चुन चुन के मारेगा। मयंक, अगर अपनी जान प्यारी है तो माही और अपेक्षा को हमारे पास भेज दो। चमन अपने दोस्तों से हम दोनों को छोड़ने के लिए बोल देता है। हम दोनों दूसरी तरफ सही सलामत पहुंच गए थे। अपेक्षा, मयंक, आई वोंट ब्रेक अप राइट नाउ, मैं एक भगोड़े की गर्लफ्रेंड नहीं कहलाना चाहती। मयंक, चुप खड़ी हो जा, कभी अभी दूं तेरी गुद्दी में 2 धंधनी से। माही, हाँ दे इसमें 2-3 कड़े गड़े। मयंक, कंट्रोल माही, पहले मैं इस चमन चूती से तो निपट लूं। मयंक, हाँ भाई चमन, अब तू मुझे ये बता कि हम यहाँ फिल्म देख रहे, तुझे पता कैसे चला? चमन, कहाँ से पता चलता, अपेक्षा ने बताया कि कल मैं मयंक के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। चमन के मुंह से ये बात सुनकर सब चौंक गए थे, खासकर माही। माही को इस बात पर गुस्सा आ गया था। माही अपेक्षा की तरफ मुड़ा और बोला, माही, अबे सुअर की औलाद, दिखा दी अपनी औकात, सुपारी दे रही थी हमारी। मुझे इतना बुरा लगता था कि मैंने तुझे सुअर की बच्ची कहा था, पर मैं गलत था, तू इसी खिताब के लायक है। अपेक्षा, मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगा। माही, तुझे पता क्या है, तुझे नो नहीं पता कि तेरा बॉयफ्रेंड मयंक है या ये चमन चूतिया है। तू इस धरती पे बोझ है, बोझ, तू गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आ जाती? मयंक, माही, कंट्रोल कंट्रोल माही। माही चुप हो जाता है, पर तभी चमन कहता है, चमन, हाँ भाई मयंक, ऐसे तो कभी फैसला नहीं होने वाला कि अपेक्षा किसकी, क्यों ना 2-2 हाथ हो जाए, जो जीतेगा अपेक्षा उसकी। मयंक, ठीक है, यो ही सही। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी मयंक चमन को मारता है और कभी चमन मयंक को। लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और अपेक्षा इस बात से डर रही थी कि कहीं मैच ड्रॉ ना हो जाए, पर तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस को थिएटर वालों ने बुलाया था। पुलिस, ओए क्या बकचोदी चल रही हो, कौन हो तुम सारे? अरे ये लोंडिया कौन है थारे साथ? माही, सर ये तो हमारे मम्मा की लोंडिया। पुलिस, तुम सारे? लल्ली बड़ा दम है तेरे मम्मा में तो। अपेक्षा, पुलिस को हम पे शक हो गया था तो उन्होंने चमन की गैंग में से एक लड़के से पूछा। पुलिस, हाँ भाई तेरा नाम क्या है? तो वो लड़का बोला, साकिब मिर्जा। और फिर पुलिस ने माही से पूछा, और तेरा नाम क्या है भाई? माही, सर मेरा नाम माही गौर। पुलिस, तू हिंदू, यो मुसलमान, बात कुछ हजम नहीं हुई मेरी जान। माही, अरे सर मेरे पापा को इसकी मम्मी पसंद आ गई थी, फिर यो इस दुनिया में आ गया। साकिब मिर्जा, ओ जवान संभाल के बात कर, ये सब बकवास नहीं सुनने का मैं अपनी अम्मी जान के बारे में। ओ चमन, तेरे कहने पे मैं यहाँ लड़ने आया था, अपने परिवार पे कीचड़ उछलवाने नहीं। पुलिस, अच्छा तो यहाँ पे 2 गुटों में लड़ाई हो रही थी लड़की के चक्कर में। रे हवलदार, लव जिहाद का मामला लग रहा है तो। माही, सर मेरी कुछ गलती नहीं है, मैं तो बस कबीर सिंह देखने आया था, मुझे छोड़ दो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया।
पुलिस, बेटे तेरा जुर्म तो सबसे बड़ा है। माही, है? पुलिस, है नहीं? हाँ, तुमने तो साकिब की अम्मी के कैरेक्टर पे ही उंगली उठा दी थी। माही, सर वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। पुलिस, बड़ी कैडी मजाक कर रहा है तू तो। माही को रोते हुए देख पुलिस वाला कहता है, पुलिस, देख कैसे जागतों की तरह कर रहा, चल खड़ा हो, अब तो नहीं करने का साकिब की अम्मी के साथ ऐसो। साकिब, सर। पुलिस, अरे साकिब बेटे मेरा मतलब गलत बात नहीं करने का। माही, नहीं सर, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। माही के मगरमच्छ वाले आंसू देखकर पुलिस वालों ने उन्हें उस दिन वहां से जाने दिया और पुलिस के वहां आ जाने की वजह से ना ही ये डिसाइड हुआ कि अपेक्षा किसकी गर्लफ्रेंड है। पर उस दिन के बाद मैं कभी भी फ्री की मूवी देखने नहीं गया। पर बाद में मेरी और अपेक्षा की फोन पर बात हुई थी, जो कुछ इस प्रकार है। हाँ माही, Will you marry me? are you sure माही? As sure as I'm of getting a century in the next match. Will you marry me? Yes माही। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। और यार पिछली वीडियो पे आपने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया। मैंने 2 लाइक मांगे थे और आपने 18 दिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए इस बार एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए। और अब मैं आप सबको मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा।